नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। देश भर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। हर रोज नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण अस्पतालों में व्यवस्था भी चरमरा गई है। अस्पतालों में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स की जद्दोजहद के बीच अब लोगों के इस संक्रमण से जान भी जा रही है। अब ऐसे में जरूरी कि हम सब इस संक्रमण से खुद को बचा कर रखें। कोरोना के नए और खतरनाक स्ट्रेन से कैसे बचा जा सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट जुड़ेंगे। उनसे हम पूछेंगे तमाम सवाल। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और तो फोन उठाइए और हमें फोन लगाकर अपने तमाम सवालों के जवाब आप डॉक्टर साहब से ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो कोरोना का न्यू स्ट्रेन कैसा है, क्या है, और ग्राफिक्स के जरिए चलिए नजर डालते हैं। यूके में पहली बार नया स्ट्रेन देखा गया। यूके में सितंबर महीने में नया स्ट्रेन देखा गया। नए स्ट्रेन से लोग ज्यादा तेजी से बीमार हुए। इन्फेक्शन रेट पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा। नए वेरिएंट का नाम VUI 202012/01 रखा गया है। बुखार आना नए स्ट्रेन का लक्षण। सूखी और लगातार खांसी होना, थकान होना नए स्ट्रेन का लक्षण। सिर दर्द होना नए स्ट्रेन का लक्षण। डायरिया होना नए स्ट्रेन का लक्षण। मांसपेशियों में दर्द नए स्ट्रेन का लक्षण। त्वचा पर रैशेज होना नए स्ट्रेन का लक्षण। स्वाद और गंध पता न लगना। सीने में दर्द भी नए स्ट्रेन का लक्षण। पेट में दर्द होना नए स्ट्रेन का लक्षण। हाथों पैरों की उंगलियों के रंग का बदल जाना। भ्रम की स्थिति। चेहरे और होठों का नीला पड़ना। देखने सुनने में परेशानी होना भी नया लक्षण। हाथों की सफाई बहुत ही जरूरी है। हाथों को बार बार साबुन से धोएं। लोगों से दूरी बनाए रखें। फेस मास्क का इस्तेमाल करें। दोनों स्ट्रेन एक ही वायरस के दो रूप हैं। फर्क सिर्फ वायरस में मौजूद प्रोटीन का है। वायरस इंसानी कोशिका से प्रोटीन के सहारे जुड़ता है। पुराने नए स्ट्रेन में इसी प्रोटीन के प्रकार में बदलाव है। नए स्ट्रेन में यह प्रोटीन आसानी से इंसानी कोशिका से जुड़ता है। आसानी से इंसानी कोशिका से जुड़ने पर तेजी से फैला वायरस। नए वेरिएंट के कम से कम 17 रूप बताए जा रहे हैं। कोरोना से ठीक हुए लोगों के खून से प्लाज्मा लिया जाता है। पूरी तरह ठीक हो चुके लोगों का 800 मिलीलीटर खून लिया जाता है। एंटीबॉडीज से युक्त प्लाज्मा अलग कर लिया जाता है। प्लाज्मा लेकर कोरोना मरीजों का इलाज किया जाता है। उस प्लाज्मा में संक्रमण से लड़ने की एंटीबॉडीज होती है। ये एंटीबॉडीज पहले ही वायरस से लड़ चुकी होती हैं। ठीक हुए मरीज से 14 दिन बाद ही ले सकते हैं प्लाज्मा। एक डोनर के प्लाज्मा का 4 मरीजों में इस्तेमाल। और चलिए अब आपके तमाम सवाल भी हम अपने कार्यक्रम में लेंगे और जानेंगे कि कोरोना जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, उससे क्या कैसे बचा जा सके। और आपके सवालों के जवाब भी हमें देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर अनिल बंसल जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनिल बंसल जी आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। डॉक्टर अनिल बंसल जी, सबसे पहले जानना हम यही चाहेंगे, कोरोना का जो नया स्ट्रेन है, जो म्यूटेट स्ट्रेन है, वो कितना ज्यादा खतरनाक आगे हो सकता है? देखिए, जो वायरस है बहुत तेजी से अपने आप में म्यूटेशन और नए वेरिएंट फटाफट जी। अब जो हमारे यहाँ सेकेंड वेरिएंट आया है उसके अंदर भी हो सकता है कुछ समय के बाद चेंजेस आ जाएं जी। और कोई और नया वायरस बन जाए। जो नया वायरस बन गया जो आया है सेकेंड वेव के अंदर, बिल्कुल, ये बहुत तेजी से फैल रहा है। अब आप देखें केसेस पिछली बार से 4 गुने ज्यादा केसेस हैं। तो इसलिए हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर डॉक्टर बंसल, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है क्योंकि पिछले बार के मुकाबले यहाँ पर डेथ रेट बहुत ज्यादा है और देखा जा रहा है कि अब ऐसे मरीज जो हैं जो कि ठीक भी हो रहे हैं
उनकी मौत हो जा रही है ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए, जो कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। जिसकी वजह से जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। हॉस्पिटल्स में पूरे बेड भरे हुए हैं। अगर अस्पताल में बेड है भी तो डॉक्टर, नर्सेज या पैरामेडिकल वर्कर्स वो तो लिमिटेड ही हैं। वो लगातार काम कर रहे हैं तो उनको बीमारियां हो रही हैं, जी उनके परिवार में प्रॉब्लम हो रही है, तो जी वो लोगों का पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। जी तीसरी चीज, जो ऑक्सीजन की कमी आ गई। जी देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि जनरली ऑक्सीजन लंग्स के अंदर इन्वॉल्व करके ऑक्सीजन की कमी शुरू हो जाती है। जी अगर वो ऑक्सीजन नहीं मिली मरीज जी को टाइम पर, बिल्कुल तो उसकी डेथ हो रही है। बिल्कुल। एक तो इसमें कॉलर, घबराहट की डॉक्टर वजह साहब से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, चरण सिंह जी। जी चरण सिंह जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार चिरंजीव जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। सुन रहे हैं चरण सिंह नमस्कार जी, आप अपना नमस्कार। सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। चरण सिंह जी सवाल पूछिए और नमस्कार। अपनी टेलीविजन वॉल्यूम जो है उसे कम कर दीजिए ताकि आपके सवाल को सुन सके डॉक्टर साहब। अच्छा, सवाल हमारा ये है कि मेरे को दोनों डोज लग चुके हैं और कोविड ठीक होने के बाद मतलब वाइन कितने दिन में यूज कर सकते हैं? कौन सी वायल? मेरे को दोनों डोज वैक्सीन के लग चुके हैं और कोविड होने के कितने दिन बाद और वैक्सीन लेने के कितने बाद वाइन यूज कर सकते हैं? देखिए, हम एज ए डॉक्टर वाइन के लिए अलाउड नहीं करेंगे आपको, क्योंकि वाइन का कोई फायदा नहीं होता। अगर आपको उसके बिना नहीं रह सकते तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। वहां पर जो लोकल दिखा रहे हैं, वाइन का इससे कोई रोल नहीं है। जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पानीपत से हैं इस पर जी अपना ईश्वर स्पर्श हमारे साथ जुड़ गए हैं, कॉलर हैं पानीपत से, अपना सवाल पूछिए। ईश्वर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं पानीपत से, अपना सवाल पूछिए ईश्वर सिंह जी। मैंने डॉक्टर साहब मैंने दोनों डोज लगवा ली अपने, लेकिन सेकंड डोज लगने के बाद दर्द हुआ और इम्यूनिटी कम हो गई है काफी। तीन हफ्ते होने जा रहे हैं सेकंड डोज लगने की, तो क्या कारण है? मेरे भूख भी कम लगती है। आपकी उम्र कितनी है? 70 है। हाँ, और कोई बीमारियां भी हैं? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या ना कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल तो कोई बीमारी नहीं है जी। कोई नहीं है। देखिए, घबराइए नहीं, दोनों डोज लग गई हैं और कितने 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं। अब उसकी एंटीबॉडी धीरे धीरे आपकी बॉडी में आ गई होंगी, तो कोरोना का इन्फेक्शन उसमें अगर होगा भी तो बहुत माइल्ड होगा। तो इसे चिंता ना करें, क्योंकि ओल्ड एज है, पुरानी बीमारियां या कोई और रेजिस्टेंस कम होती हैं। आप अपना खाने का ध्यान रखें, खाना घर का खाएं, बाजार का ना खाएं, हेल्दी फूड खाएं, कुछ विटामिन सप्लीमेंट लेते रहें और कोरोना की चिंता ना करें। अगर हो भी गया तो बहुत माइल्ड सा होगा, जिससे आप आराम से निकल सकते हैं। जाहिर तौर पर ईश्वर सिंह जी उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का आपको जवाब मिला होगा। डॉक्टर बंसल, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन को लेकर सवाल बहुत लोगों के दिमाग में है कि आखिरकार हमने दोनों डोज जो है वैक्सीनेशन की ले ली है, उसके बावजूद भी कितने चांसेस हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो वीक पड़ सकती है? देखिए, इम्यूनिटी वीक नहीं पड़ रही, इम्यूनिटी पूरी नहीं बन रही, क्योंकि 70% वैक्सीन का सक्सेसफुल मानी गई है। 30% लोग ऐसे होंगे। जी डॉक्टर बंसल से दोबारा संपर्क करने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे और जाहिर तौर पर डॉक्टर बंसल ने बताया कि देखिए बॉडी टू बॉडी वेरी करता है कि कितनी जो इम्यूनिटी है वो आपकी बनी है। डॉक्टर बंसल हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। जी डॉक्टर बंसल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जो वैक्सीन है 70%। चलिए, लगता है एक बार फिर संपर्क टूट गया है, लेकिन फिलहाल जाहिर तौर पर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी तमाम भ्रांतियां हैं। ऐसे में बहुत सारे सवाल आपके भी जहन में होंगे, आप अपने सवाल जो हैं वो पूछ सकते हैं। लगातार नंबर्स भी लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और डॉक्टर बंसल बात पूरी कीजिए सर अपनी आप। हाँ, बीच में डिस्टर्बेंस हो रही थी। जी जी देखिए, वैक्सीन का मतलब ये है कि आपको रामबाण मिल गया और आप बच गए। आपको कोविड प्रोटेक्टिव बिहेवियर जो है, बिल्कुल हैंड सैनिटाइजेशन की दूरी और मुंह पे मास्क लगाना, ये लगातार प्रयोग करना पड़ेगा और अपनी हैबिट में बनाना पड़ेगा। अपनी हेल्दी डाइट खानी पड़ेगी जिससे आपकी इम्यूनिटी बनी रहे। जो पहले के तरीके थे,
भीड़ में जाना, जुलूस में जाना, धार्मिक रैलियों में जाना, उनको बंद रखें और घर में ही बैठ के अपने जो काम घर से कर सकते हैं उसको कीजिए। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सिरसा से, गौरव जी। गौरव जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी जी गौरव जी, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, सवाल पूछिए। हेलो जी गौरव जी, सवाल हाँ, पूछिए बोलिए। आप अपना। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। डॉक्टर बंसल, क्योंकि अब जाहिर तौर पर वैक्सीनेशन को लेकर भी हमने यहाँ पर सवाल पूछा है, लेकिन सवाल ये भी है कि जब प्लाज्मा की टेक्निक जो है वो कितनी कारगर है, क्योंकि आए दिन हम ये सुन रहे हैं कि प्लाज्मा की नीड हो रही है ऐसे मरीजों के लिए जो कि कोरोना संक्रमित हैं। कितने चांसेस होते हैं कि प्लाज्मा चढ़ जाने के बाद जो लाइफ है वो बच जाती है? यही एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों के बीच में है कि प्लाज्मा बहुत जरूरी है। प्लाज्मा का ऐसा कोई रोल नहीं है। ऑर्डिनरी मरीजों को जो सिंपल कोरोना हो रहा है उसके अंदर प्लाज्मा की जरूरत नहीं होती। प्लाज्मा जो अस्पताल में रखे हैं मरीज बहुत सीरियस हो गए तो उस टाइम पर हमें एक ट्रायल के रूप में प्लाज्मा देते हैं जिससे कि उसके अंदर एंटीबॉडी ज्यादा हो जाए और मरीज की वायरस से लड़ाई करने में ताकत बढ़े। अदरवाइज प्लाज्मा की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, उसके लिए घबराए नहीं। अपना प्रॉपर जो सिंपल ट्रीटमेंट घर में रह के आराम करके और सिंपल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसके ऊपर ध्यान दें। जी, एक और कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, कपिल जी। कपिल जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी कपिल जी, सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर नमस्कार। मुझे डॉक्टर ये पता करना है, जैसे हम अपने कहीं गलियों में घूमते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं है, अपने खेत में घूम रहे हैं, तो मास्क लगाना जरूरी है? वहाँ भी क्या हवा में भी कोरोना उड़ता है? जो नया वायरस आया है ये एयरबोर्न भी है और हवा में भी देखा गया है कि निकलता है, तो कोशिश अपनी हैबिट बना लें क्योंकि ये नहीं है। तीसरा जो वेव आएगी उसमें कैसा वायरस होगा आप कुछ नहीं कह सकते। आपको हैबिट बनानी पड़ेगी कि मास्क लगा के जब भी बाहर जाएं उसका प्रयोग करें और प्रॉपर ढंग से मास्क लगाएं। मुंह नाक को भी कवर करें क्योंकि लोग बहुत सी बार मुंह के ऊपर अपने आप को बचाने के लिए, पुलिस से या अथॉरिटी से बचाने के लिए मास्क लगाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मास्क लगाना है वायरस से बचने के लिए, बिल्कुल। तो उसके लिए जो सही ढंग से वह मास्क लगाना चाहिए। जी, एक और कॉलर सिरसा से जुड़ गए हैं, सुनील जी। सुनील जी, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो। नमस्कार जी। हाँ सर जी, मैं बोलिए। ये पूछ रहा मेरी हाँ सर जी, मैं ये पूछ रहा मेरी मिसेज को ब्रेन टीवी है, पहले से ब्रेन टीवी। हेलो जी। उनको बोलिए। ब्रेन पहले से ब्रेन टीवी है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनके लिए ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है वायरस क्या? देखिए, वायरस कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको पुरानी बीमारी है, जैसे टीबी की बीमारी है, ब्रेन टीबी की हो गई, ब्लड प्रेशर की हो गई, डायबिटीज की हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई या खून की कमी होती है, तो ऐसे लोगों को ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उनको आइसोलेशन में या लोगों से मिलना जुलना रोका जाए, क्योंकि अगर वायरस इन पर अटैक कर गया तो इन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, तो उसकी वजह से ज्यादा सिवियरिटी वायरस की होती है और कई बार ये जानलेवा हो सकती है। जाहिर तौर पर इम्यूनिटी जो है वो बनाकर रखना बहुत यहाँ पर जरूरी है और डबल मास्क आप पहन के रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर बंसल, क्योंकि अभी एम्स के जो निदेशक है डॉक्टर गुलेरिया, उनका भी हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, तो उन्होंने कहा था कि आजकल जो मरीज हैं जो ठीक हो जा रहे हैं वो सिटी स्कैन करवा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसे मरीज जो ठीक हो रहे हैं कोरोना से, ऐसे में लोगों में भ्रांतियां हैं कि हम चलिए हम ठीक हो गए तो हम सिटी स्कैन करवा लेते हैं ताकि चेकअप हो जाए कि हम पूरी तरीके से ठीक है। कितना खतरनाक हो सकता है ये गलत जानकारियां? हमारे देश में जो अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं, बिल्कुल, इंटरनेट के माध्यम से, के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं, जिनके अंदर आम जनता बहक जाती है। देखिए, जो सीटी कराना है चेस्ट का, वो हर एक मरीज में जरूरत नहीं है। 90% बीमारी अपने आप ठीक हो रही है अगर आप घर में आराम कर रहे हैं। आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रही हो, टेस्ट नेगेटिव आ रहा हो, तबीयत खराब हो रही हो, तब जाके सीटी स्कैन कराते हैं, जिससे पता लगे कि कितना लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है। अगर वो लंग्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है तो फिर आपको अस्पताल में दाखिल करके ऑक्सीजन या फर्दर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन हर मरीज का अगर हम सीटी स्कैन कराएंगे तो हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी है और उनका सीटी स्कैन 1 साल के बाद नंबर आएगा, तो उससे बजाय फायदा होने के लिए जो जरूरतमंद लोग हैं उनको नुकसान होता है। एक चीज और, सीटी स्कैन में एक्सरे रेडिएशन होते हैं। एक एक्सरे में जितना रेडिएशन होता है
उससे 400 गुना ज्यादा करीब करीब सीटी स्कैन में होता है। तो अननेसेसरी हम जो रेडिएशन है, ये नोन है कि अगर ज्यादा रेडिएशन हो तो कैंसर हो सकता है। तो आज की तारीख में नहीं हुआ, लेकिन आने वाले टाइम में हमारे जो यूथ होंगे, हमारी जो जनरेशन होगी, उनकी इम्यूनिटी कम होगी और उनको कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जी, हिसार से जिनेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना सवाल पूछिए आप। सर मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब बोलते हैं भाई टीवी देखते हैं, इंजेक्शन लगाओ इंजेक्शन लगाओ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ जी, मैं इंजेक्शन लगवाने गया था। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर मैं ये टीवी पर देखता हूँ मैं डेली, जी बोलते हैं इंजेक्शन लगवाओ, तो सर मैं जी गया था, तो जी मेरे को टिंड्राजोल रिएक्शन करती है, तो डॉक्टर साहब मना कर दिया मेरे को। नहीं, टिनिडाजोल रिएक्शन करती है, उसका इस वैक्सीन से कोई रिलेशन नहीं है। वो दवाइयाँ इसलिए पूछते हैं कि अगर रिएक्शन कर रही हैं तो उसमें कई बार रिएक्शन के वैक्सीन का भी रिएक्शन है और किसी दवाई का भी रिएक्शन है, तो कंबाइंड ना हो जाए। अदरवाइज टिनिडाजोल ऐसे नहीं है, आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं। एक और कॉलर हवा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हवा सिंह जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ मैं हवा सिंह बोल रहा था पानीपत से जी। बोलिए हवा सिंह जी। मैं को इसका पॉजिटिव आया था जी, मैं 19 तारीख को जी। मैंने जो कोविड टेस्ट करा। आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है सर कि आप लोग अपनी टेलीविजन की वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें ताकि आपके जो सवाल हैं डॉक्टर साहब सही से सुन सकें। हेलो जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। तो मैं 19 तारीख ने मैंने टेस्ट कराया था जी, उसके बाद मेरी रिपोर्ट आई थी 6 दिन में पॉजिटिव आई थी। ओके, 19 अप्रैल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, एज मेरी 65 साल की है। हेलो, आपका सवाल? अब मेरी 65 साल की एज है जी, 65 जी। नहीं, आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं मतलब वो सोच रहा ये वैक्सीन लगवाने की सोच रहा था सब। देखिए, वैक्सीन जब कोरोना हो जाता है और जब ठीक हो जाए उसके 1-1.5 महीने के बाद लगवानी चाहिए। इमीडिएटली ठीक होने के बाद नहीं लगानी चाहिए। जब पूरे ठीक हो गए हो उसके बाद 30 से 45 दिन के बीच में लगवानी चाहिए। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन सिंह जी है चरखी दादरी से। जी पवन जी, अपना सवाल पूछिए आप। सांस की पुरानी प्रॉब्लम है जी, 5-6 साल पुरानी प्रॉब्लम है, क्या कोरोना चेक करवाया जाए नहीं करवाया जाए? जी, सांस की तकलीफ है तो सावधान आपको ज्यादा रहना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना भी लंग्स को इन्वॉल्व करता है और इसकी वजह से भी सांस की तकलीफ होती है। अगर आपको बुखार है या कोई तकलीफ चल रही है तो आप अपना टेस्ट करा सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आप लेकिन सावधानी रखें, बचाव रखें। जी, महेंद्रगढ़ से अस्मी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए। जिसको फूड एलर्जी है, क्या वो कोरोना वैक्सीन लगवा सकता है? लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप बाकी चीजों का सावधान रखें। कोविड का जो बिहेवियर है उसको मेंटेन करें। ये ना सोचे कि वैक्सीन लगाने के बाद मैं बहुत ताकत आ गई है या मुझे कुछ नहीं होगा। वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कोरोना हो जाता है कुछ लोगों में, लेकिन वो सीवियर नहीं होता और वो ठीक हो जाते हैं। जी बिल्कुल, तमाम दर्शक आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो सवाल आपके जहन में है आप वो पूछ सकते हैं। डॉक्टर बंसल, क्योंकि इस बार जो देखा जा रहा है कोरोना संक्रमितों में खास करके एक बार ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो बहुत मुश्किल होता है कि वो बैक टू नॉर्मल हो जाए। कितनी संभावना है कि अगर ऑक्सीजन लेवल जो कम होता है वो रिकवर कर सकता है? देखिए, अगर ट्रीटमेंट पूरा प्रॉपर लेंगे मेडिकल सुपरविजन के बीच में तो पूरा ठीक 100% हो जाएगा। ये गलत बात है कि जिनकी ऑक्सीजन कम हो गई तो वो हमेशा के लिए उनको लंबा टाइम लगेगा या ठीक नहीं होंगे। जिनको कम हुई है, शुरू में कोई ना कोई नेग्लिजेंसी रही है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया है, अगर लंग्स में इन्फेक्शन आ गया है अलार्मिंग लेवल पर, तो उसकी दवाइयाँ कुछ हैं जो अपने मेडिकल प्रैक्टिस से पूछ के आप ले सकते हैं, और अगर टाइम पर इलाज कराएंगे तो पूरा ठीक 100% हो सकते हैं।
जी बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक सोनीपत से। जी आप अपना सवाल पूछिए। मुझे ना सांस की दिक्कत रहती है, क्या मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ? सांस की दिक्कत में जब आपको अटैक पड़ रहा हो उस टाइम पे ना लगवाएं, लेकिन अदरवाइज आप लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस प्रिकॉशन रखें, अननेसेसरी लोगों से ना मिले, भीड़ भाड़ में ना जाएं, उसको अवॉइड करें। जी और एक और कॉलर अशोक भी हमारे साथ, एक और अशोक जुड़ गए हैं, अपना सवाल पूछिए आप। चलिए लगता है संपर्क टूट गया है। फिलहाल लगातार कॉल्स भी यहाँ पर आ रहे हैं डॉक्टर बंसल, क्योंकि अब फिलहाल क्योंकि कोरोना संक्रमण जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं कि आगे जो है ये और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है? देखिए बिल्कुल ठीक आपने कहा, मामला गंभीर है। देश में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कुछ कभी लगता है कि जैसे कम हो गए, लेकिन आज फिर दोबारा ज्यादा हो गए हैं। तो कई बार अप एंड डाउन होंगे, लेकिन हमें लंबे समय तक की तैयारी के लिए तैयार रहना है। और ये कोरोना का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसको अपना एक लाइफ स्टाइल बनाना है, अपनी जिंदगी के अंदर डालना है, जिसकी वजह से अगर तेजी से बढ़े भी तो हम उसका मुकाबला कर सकें। किसी को अगर कोरोना होता है तो उसका टाइम पर इलाज करवाएं, जिससे कि उसको फायदा हो। जी बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल भी। अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी अपना सवाल बताइए। अशोक जी अपने टेलीविजन की वॉल्यूम थोड़ी कम करिए और फिर सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार जी। हेलो नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? चल लगता है संपर्क टूट गया है। डॉक्टर बंसल, बहुत जरूरी है कि चीजों का ध्यान रखें, लेकिन घर में आइसोलेट। राकेश हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी राकेश जी अपना सवाल पूछिए। सर मुझे कोरोना हो चुका है, अब मैं ठीक हो गया हूँ, क्या मैं फर्स्ट वैक्सीन ले सकता हूँ? लेनी है तो कब लेनी है? ये कोरोना से जो अफेक्टेड बंदे हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं तो 1 महीने और 1.5 महीने के बाद ले सकते हैं, उससे पहले नहीं लेनी चाहिए। अगर 1.5 महीने तो आप ले सकते हैं। कितने महीने बाद लेनी है? हेलो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बंसल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम हमारे तमाम दर्शकों को तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े और जाहिर तौर पर सही जानकारी जो है और सही टेक्निक जो है उसी से आप कोरोना को मात दे सकते हैं। इसलिए सैनिटाइज आप अपने हाथों को करते रहिए और डबल मास्क बहुत जरूरी है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही।